हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। एसएससी, एमटीएस और हवलदार का जो एग्ज़ाम हुआ है 2020, सब बच्चों को इसके रिगार्डिंग इंतज़ार है रिज़ल्ट का। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने भी आपको बताया था कि 2 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं और हमने 31 इसकी डेडलाइन रखी थी। एक हमने ये भी कहा था कि 99% चांसेस हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया और आज 1 तारीख है, यानी 24 घंटे उससे ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी जो रिज़ल्ट की अपडेट है, उससे पहले एक और अपडेट एसएससी ने ऑफिशियली अपनी साइट पे चढ़ाया हुआ है, एक नोटिस। तो इससे हम ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो पहले हम देखते हैं नोटिस क्या, उसके बाद हम रिज़ल्ट की एग्जैक्ट डेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, है ना। तो एग्जामिनेशन 2022। तो ये नोटिस बेसिकली कुछ चेंज लाई गई हैं। जो आपका नोटिफिकेशन था पहले का 2022 का, जिसमें आपने फॉर्म लगाए थे और आपने उसी की अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम भी दिए थे, जो पब्लिश किया गया था जो नोटिस 18/1/2023 को, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंज लाई गई हैं, 2-4 चेंज। पहली चेंज तो ये है कि ये एज के रिगार्डिंग है। एज के रिगार्डिंग आप देखेंगे, जो 18 to 25 ईयर ऑफ एज है, तो उसमें कैंडिडेट 2/1/1998 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। और नॉट लेटर देन, यानी 1/1/2005 के बाद भी वो नहीं होना चाहिए उसकी डेट ऑफ बर्थ, यानी एमटीएस पोस्ट के लिए। ये बेसिकली किसके लिए है? एमटीएस पोस्ट के लिए, जिसके लिए 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज है। लेकिन ये मैं आपको साथ में बताता चलूँ, ये सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए है। यूआर यानी कि अनरिजर्वड जो कैटेगरी हमारी आती है, ये सिर्फ उसके लिए है। अभी एसटी या बाकी जो रिजर्वड कैटेगरीज हैं उनका मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आप सेकंड पॉइंट देख लीजिए। और 18 से 27 साल की जो एज ग्रुप है, जिसमें हवलदार की पोस्ट है, उसके लिए बेसिकली उसके लिए जो एज रखी गई है, तो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2/1/1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/1/2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 2 पैराज हैं, ये बेसिकली अप्लाई होते हैं यूआर के लिए। लेकिन आप सबको पता है, आपने पहले भी नोटिस में देखा होगा कि जैसे एसटी है, हमारी एससी कैटेगरी है या कुछ और कैटेगरीज है, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी इससे आपको ये बात सामने निकल के आती है कि 18 to 25 जो यूआर के लिए एज है एमटीएस के लिए, वहीं पे ये 18 से लेकर 30 तक चली जाती है रिजर्वड कैटेगरी के लिए, यानी एसटी एससी के लिए। और अगर हवलदार की बात करें तो ये एसटी एससी या जो बाकी रिजर्वड कैटेगरी है, वहाँ पे ये 18 to 32 चली जाती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं। तो जो सेकंड चेंज लाई गई है इस नोटिफिकेशन में, वो ये है कि अगर कभी स्कोर टाई हो जाता है, अगर किसी बच्चे का स्कोर टाई हो जाता है एग्ज़ाम में, यानी उसको जो मार्क्स मिले हैं वो सेम मिले हैं दूसरे के, तो इन डैट केस कैसे किया जाएगा। तो आप सबको पता है कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है, इस साल पैटर्न चेंज हुआ था। उसमें क्या था, जो आपका सेशन 1 था, यानी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, उसके मार्क्स मेरिट के लिए काउंट नहीं होंगे। उसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स ही लाने थे, जो यूआर के लिए अलग थे और कैटेगरी के लिए 20% थे, ठीक है। कैटेगरी के लिए 20% थे, यूआर के लिए ज़्यादा थे। आई थिंक 33 या 30% थे, मुझे पूरा अभी याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप टाई हो जाता है तो एग्रीगेट मार्क्स इन सेशन सेकंड, तो आपका जो मेरिट लगेगा वो सिर्फ सेशन सेकंड पे लगेगा, जिसमें आपका जीके या जिसको हम जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, देन हमारा इंग्लिश वाला पार्ट था जो, ठीक है। तो उस पर आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी इसी सेशन सेकंड पे बनेगी। अगर इसमें कभी किसी बच्चे का स्कोर टाई हो जाता है तो उसमें क्या काउंट किया जाएगा, मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस ऑफ सेशन सेकंड। अब देखो, ये पहला पॉइंट। अब अगर हमारा जो मेरिट लगेगा वो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश दोनों को मिला के लगेगा, लेकिन अगर टाई हो जाता है तो वो कैसे रिजॉल्व होगा, आपके मार्क्स देखे जाएंगे जनरल अवेयरनेस में जो सेशन सेकंड का पार्ट है। यानी मान लीजिए आपके 90, जस्ट ए सेकंड, मान लीजिए 2 बच्चों के मार्क्स 98 आ गए, ठीक है। 2 बच्चों के मार्क्स 98 बराबर आ गए, तो इनका टाई हो गया। तो इसमें क्या देखा जाएगा कि जनरल अवेयरनेस में किस बच्चे के कितने ज़्यादा मार्क्स हैं। मान लीजिए ये जो फर्स्ट केस है, इसमें फर्स्ट वाले के जनरल नॉलेज में 45 हैं एंड सेकंड वाले के 52 है, तो इस वाले को सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि इसके मार्क्स 52 हैं। लेकिन इन केस अगर दोनों के बराबर होंगे, यानी इसके भी 40
45 होंगे जनरल अवेयरनेस में और इसके भी 45 होंगे। तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन सेशन 1, जो सेशन 1 आपका हुआ है जिसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स उसमें देखा जाएगा, जिसमें आपकी रीजनिंग है और मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसमें देखा जाएगा कि सेशन 1 में किस बच्चे के ज़्यादा है। मान लीजिए कि हालांकि वो तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन अगर किसी बच्चे के 70 हैं सेशन 1 में, इधर टाई हो गया है दोनों कंडीशन में जनरल अवेयरनेस में, लेकिन सेशन फर्स्ट में अगर किसी बच्चे के एक के 70 हैं और दूसरे के 65 हैं तो इसको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इन अदर केस अगर यहाँ पे भी टाई हो जाता है, अगर यहाँ पे भी टाई हो जाता है, इसके बाद सेकंड केस में भी टाई हो जाता है, तो फिर देखा जाएगा आपकी DOB, यानी जो बच्चा, जो हम देखते हैं सारी एजेंसीज फॉलो करती हैं रिक्रूटिंग एजेंसी, डेट ऑफ बर्थ के आर्डर में देखा जाएगा कि अगर एक दिन भी वो बच्चा ओल्डर होगा दूसरे वाले बच्चे से, तो जो ओल्डर दिन होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी DOB भी इनकी सेम ही आती है, DOB भी इनकी सेम आती है थर्ड केस में भी, तो लास्ट जो सोल्यूशन बचता है वो देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे का नाम मान लीजिए आप राज है, ठीक है, ओके, अगर किसी बच्चे का नाम राज है और दूसरे बच्चे का नाम आकाश है, तो यहाँ पे इन तीनों में इन्होंने देख लिया टाई हो गया, अब लास्ट इनके पास बचा आकाश और राज। अब इनके अल्फ़ाबेटिकल आर्डर देखेंगे तो ए पहले आ रहा है, तो ये किसको सिलेक्ट करने वाले हैं, ये आकाश को सिलेक्ट करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे डिक्शनरी रूल फॉलो होगा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आप देखेंगे अगर मान लीजिए ये आकिल आ गया और ये आकाश आ गया, अब आप देख रहे हैं यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो दोनों का अल्फ़ाबेटिकल आर्डर सेम हो गया, लेकिन सेकंड डिजिट इसका भी के है, इसका भी के है, यहाँ पे भी ये टाई रहने वाला है। लास्ट में आप देखेंगे कि इसका आकाश का H आ रहा है और इसका आकिल का H आ रहा है और आकाश का A आ रहा है, यानी इस वाले बच्चे को लिया जाएगा। और ये लास्ट सोल्यूशन है। इसके बाद क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में जो ये डिक्शनरी रूल अप्लाई करेंगे, इसमें अगर पहले भी सेम हो जाएगा, सेकंड भी जैसा मैंने आपको बोला सेम हो जाएगा, लेकिन थर्ड फोर्थ या फिफ्थ लेटर कहीं ना कहीं पे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में आगे पीछे होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता, तो इस तरह से टाई रिज़ॉल्व किया जाएगा। तो अब रही बात SSC के रिज़ल्ट की। SSC का जो रिज़ल्ट है बेसिकली वो लोडिंग मोड में आ चुका है। आप इतना याद रखिए कि वो लोड हो रहा है आज से, किसी भी टाइम आपका रिज़ल्ट आ सकता है, यानी कि आज 1 सितंबर है, 1 से लेके 5 के बीच आपका रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन 99% चांसेस हैं आपका रिज़ल्ट 1 और 2 को आने के। अगर 1 और 2 सितंबर नहीं आते तो 5 से पहले आपका रिज़ल्ट एट एनी हाउ डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, इस साल से आप देख रहे हैं जो ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं वो रोज़गार मेले में दिए जा रहे हैं। तो अभी जो सामने आने वाला रोज़गार मेला है वो आई थिंक 21 सितंबर को है, 21 सितंबर को। जिस तरह आपने देखा CHSL, CPO या GD, उन सबको जो रिसेंटली रोज़गार मेला हुआ था 2030 को, उसमें इनके ज्वाइनिंग लेटर इनको दे दिए गए हैं। तो अगर 5 सितंबर को भी आपका रिज़ल्ट आता तो भी 15 दिन लगते हैं इसको एडजस्टमेंट करने में, तो 15 दिन आपका लग जाएंगे। 15 दिन में आपके ज्वाइनिंग लेटर तैयार होंगे और 21 को आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दिए जाएंगे वाया रोज़गार मेला। तो होपफुली आपका रिज़ल्ट आज ही आ जाए, हम होप करते हैं, सब बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं आज ही आ जाए, आज के अभी ही आ जाए। तो अगर आज नहीं आता है अगर कल भी नहीं आता, लेकिन 5 से पहले एट एनी हाउ रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि 21 को रोज़गार मेला आ रहा है और 15 डेज़ का गैप ज़रूरी इनको चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट क्या भेजेंगे ये जो ज्वाइनिंग लेटर हैं ये तैयार कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बोलता चलूँ, यहाँ पे ऐड ऑन करता चलूँ कि रिज़ल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तक एक चीज़ और भी अटकी हुई है, जो MTS की फ़ाइनल वैकेंसी पोजीशन है वो अभी तक नहीं आई है। फाइनल वैकेंसी पोजीशन है, उसका नोटिस अभी नहीं आया है। तो मे बी वो कभी ऐसा भी होता है कि सिलेक्शन लिस्ट के बाद भी आ जाता है, वो कोई इशू नहीं है। तो आप जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम था और या जिनका एग्ज़ाम अब कल होने वाला, वो अच्छे से पढ़िए, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी टेंशन ना लीजिए, 1-2 दिन में आपका रिज़ल्ट डेफिनेटली आएगा। तो ये था फ़िलहाल के लिए अपडेट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी तरफ से दिए गए अपडेट पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।